दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद जी सिंधी लतीफ़ जी सिंधी बोली। दोस्तों आज मैं बात की शुरुआत करूंगा शाह साहब के इस शेर से। बहादुर गड्या बहादुरे खड़ग खिलोल कन विझन धड़ धड़न ते हाकारन हणन किरन कंद नचन ऋणु गजो राड़ो थियो। दोस्तों ये जो इकरार हसन हो या शेर जमान हो या कोई और हो, ये जो सिंध धरती पर धरती धनी जो असल वारस हैं सिंध के और सिंधी कौम पे सिंधी ज़बान पे जो भौंकते हैं, ये बार बार वार करते हैं, बार बार हमले करते हैं। इसके पीछे सोची समझी एक साजिश है और इसको समझना पड़ेगा, इसका पता लगाना पड़ेगा कि इनके पीछे कौन से वो हाथ हैं जो इनको वो क्या कहते हैं इशारा दे रहे हैं कि सिंधु पर भौंकना शुरू करो। और दोस्तों अब ये वक्त है कि हम मुंज़िम हो, मुत्तहिद हो, एक हो और पार्टी और फिरके वारियत को छोड़कर हम सिर्फ सिंधी होकर इनको भरपूर जवाब दें, क्योंकि ये हमारी धरती माँ का मामला है, हमारी ज़बान का मामला है, हमारी कौम का मामला है। और ये जो भौंकने वाले कुत्ते हैं इनको भरपूर जवाब देना चाहिए और हमें मुत्तहिद और मुंज़िम होकर इनको जवाब देना चाहिए और उन हाथों का पता लगाना चाहिए जो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये इकरार हसन तब कहाँ थे जब शहीद रांझानी इरशाद रांझानी को सरेआम रहीम शाह ने गोलियां मारकर शहीद कर दिया। उस वक्त ये कहाँ थे इकरार हसन? उसने क्यों ये जुल्म पर आवाज़ नहीं उठाई? और उस वक्त ये कहाँ था जब शहीद जावेद भट्टी को गलियां बंद करके और सरेआम दहशत गर्दी करके उसको कत्ल कर दिया गया कराची में? तब ये इकरार हसन कहाँ था? ये शेर जमान जो भौंक रहा है कि लारकाने के अलकार कराची में क्यों मुकर्रर किए गए हैं, तो कराची सिंध है, सिंध का दिल है। हमारी मर्जी हम अपने अलकारों को सखर में रखें, खैरपुर में रखें, नवाबशाह में रखें, दादू में रखें या कराची में रखें, आपको क्या फर्क पड़ता है भाई? कराची आपके बाप की जागीर है। हमारी गलती इतनी है कि हमने आप लोगों को पनाह दी और उधर कराची में रोजगार दिया, रोजी रोटी दी, और आप हमारे धरती में रहकर हमारे जो है शहर में रहकर हम पर भौंकते हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप सिंधुओं पे वार करते हो, सिंधुओं पे भौंकते हो, सिंधुओं पे हमले करते हो। दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो मेहरबानी करके शेयर करो। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से बात होगी किसी और मौजू पे। इजाजत दो। अल्लाह हाफिज।